हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीटी जीके जीएस। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO और भारतीय सेना ने किया है। पिनाका रॉकेट प्रणाली को DRDO की पुणे प्रयोगशाला के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने भी पिनाका रॉकेट प्रणाली के विकास के लिए सहायता प्रदान की है। EPRS पिनाका का उन्नत संस्करण है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को दाग सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI शीर्षक से एक नई किताब किसने लिखी है? तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI के लेखक विनोद राय हैं। इसे रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह किताब BCCI की प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में विनोद राय के 33 महीनों के कार्यकाल के बारे में है। नॉट जस्ट ए अकाउंटेंट, द डायरी ऑफ द नेशंस कॉन्शियस कीपर और रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, होल्डिंग टू अकाउंट इंडियाज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस विनोद राय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। विनोद राय भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में इंग्लिश जोड़ी एड्रियन वालर और एलिसन वाटर्स को हराकर किसने मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है? तो विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में दीपिका पल्लिकल और गौरव घोषाल ने इंग्लिश जोड़ी एड्रियल वारल और एलिसन वाटर्स को हराकर मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। पल्लिकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा ने इंग्लैंड की सारा जेन पेरी और एलिसन वाटर्स को हराकर महिला युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, 10 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 अप्रैल को शिवलिंग दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिन भारत के रक्षाबंधन की तरह ही भाइयों और बहनों के बीच मौजूद विशेष बंधन का प्रतीक है। क्लाउडिया एवर्ट ने 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी बहन लिसेट की जयंती पर इस दिन की शुरुआत की थी। भाई बहन दिवस फाउंडेशन 1997 में स्थापित किया गया था और 1999 में एक गैर लाभकारी संगठन बन गया। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी मिशन SpaceX ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह पहला पूर्ण निजी मिशन ने उड़ान भरी है। 4 लोगों को लेकर क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। माइकल लोपेज एलेग्रिया नासा के एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री हैं। चालक दल का नेतृत्व यही कर रहे हैं। SpaceX यह 2002 में एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यह अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। SpaceX के CEO एलोन मस्क हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। बैठक अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में हुई है। NTCA के इतिहास में यह पहली बार है जब इसकी बैठक राष्ट्रीय राजधानी के बाहर हुई है। बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन का प्रभावशीलता संबंधी मूल्यांकन अभ्यास 2006 में शुरू हुआ था और अब 4 चक्र पूरे हो चुके हैं। MEE अभ्यास का 5वां चक्र 2022 में शुरू हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन और एयर गन सरेंडर अभियान जैसे कार्यक्रमों को पालन करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश ने मार्च 2021 में एयर गन सरेंडर अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट, हाल ही में नडा बेट में सीमा दर्शन के लिए पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किसने किया है?
तो नड्डा बेट में सीमा दर्शन के लिए पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सीमा दर्शन परियोजना लोगों को हमारी सीमा पर बीएसएफ अधिकारियों के जीवन और गतिविधियों की एक झलक प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। गुजरात के बनासकांठा जिले के नड्डा बेट में सीमा दर्शन कार्यक्रम की लागत लगभग 125 करोड़ रुपए है। सीमा सुरक्षा बल के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। जीवन पर्यंत कर्तव्य सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किसका उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। तो रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल से कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। कार्डलेस नगद निकासी सुविधा व्यक्तियों को एटीएम से किसी भी डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना नकदी निकालने की अनुमति देगी। इस सुविधा का उपयोग करके एक व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिदिन या 25,000 रुपये प्रति माह निकासी कर सकता है। फिलहाल एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को यह सुविधा दे रहे हैं। ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके पहचाना जाएगा, जबकि लेन देन का निपटान एटीएम नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट, चौथा भारत और यूएस 2+2 वार्ता कहाँ में आयोजित किया जाएगा? चौथा भारत और यूएस 2+2 वार्ता वाशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चौथे भारत और यूएस 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी पक्ष की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन वार्ता में शामिल होंगे। 2+2 वार्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से संबंधित विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करती है। दोनों पक्ष विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करेंगे। भारत अमेरिका के अलावा जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता में भाग लेता है। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 4 कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया है। 40 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 कलाकारों सहित 23 हस्तियों को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मान सिंह और थिरुविदैमरुदूर कुपिया कल्याण सुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम वर्मा को ललित कला अकादमी की प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एएआई ने एसएचजी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो एएआई ने एसएचजी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर योजना की शुरुआत की है। अवसर योजना के तहत प्रत्येक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालित हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों को 100 से 200 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। यह स्वयं सहायता समूहों को हवाई अड्डों पर अपने स्थानीय उत्पादों को दिखाने का अवसर देगा। चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही चालू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 संस्थानों ने तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UIDAI और इसरो ने तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार NRSC भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा जो देश भर में आधार कार्ड केंद्रों के स्थान की जानकारी प्रदान करेगा।
समझौता पर UIDAI के उप महानिदेशक शैलेंद्र सिंह और NRSC के निदेशक प्रकाश चौहान ने हस्ताक्षर किए हैं। भुवन उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह छवियों के साथ आधार केंद्रों के लिए पूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। डॉक्टर सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट, 10 अप्रैल को हर साल विश्व होम्योपैथिक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को हर साल विश्व होम्योपैथिक दिवस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय के तहत 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया है। सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथिक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहली हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लेखक कौन है? दोस्तों, ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी डेजी रॉकवेल, ऑप्शन सी अपर्णा घोष और ऑप्शन डी प्रियंका सिंह। दोस्तों, आपको अगर इसका आंसर पता हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, आपके जो लाइक होते हैं किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बूस्टर डोज का काम करते हैं, तो इसलिए कभी भी लाइक करने में संकोच ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।